देखिए हमने एटॉमिक मास तो पढ़ लिया था, अब मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास में ज्यादा अंतर नहीं है। वहां पे हम किसी एक एटम का मास ले रहे थे और यहां पर हम पूरे एक मॉलिक्यूल का मास लेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का लेना है तो जितने एटम है उन सभी के मासेस को सम कर दो, सम बोले तो ऐड कर दो, तो टोटल आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं इसी एटम से ही तो क्या बना हुआ है, मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो लास्ट में बस उनका मास के बाद जब यूनिट लगाओगे तो यू लगा लेना, जिसका नाम क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम से होता है भाई, एटॉमिक मास यूनिट से। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है H2O का। किसका निकालना है, H2O का मॉलिक्यूलर मास। तो आसान भाषा में देखो, H2O ये लिखा, हमने कहा हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो गया, और हाइड्रोजन का कितना मास होता है बच्चों, 1 होता है, तो 2 × 1 हो गया। प्लस में ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। ये सब आपकी किताब में लिखा है मासेस वगैरह। तो 2 × 1 = 2 और ये हो गया आपका 16, 16 और 2 18 हो गया, और लास्ट में यू लगा दो तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, पूरे H2O का मास बन जाएगा। और H2O बेसिकली हमारा था क्या, मॉलिक्यूल। क्या था भाइयों, मॉलिक्यूल था। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 18 U आया, किसका, H2O का।